Assalamualaikum. Beta, today we are going to complete inshallah question number 10 and question number 11 of exercise number 3.4. ठीक है जी। इससे पहले हमारे 9 क्वेश्चन अलहमदिल्ला कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने लेक्चर्स को वॉच किया होगा, समझ में आए होंगे। तो बेटा काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपने कर दिया है तो बाकी डिवाइसेस से आप सब्सक्राइब करवा दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, देखो इस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कुछ मिस्टेक है जो बुक के अंदर मेंशन है। क्या मिस्टेक है? क्वेश्चन एक्चुअल क्या है? मैं एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो आपके सामने राइट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है जी। क्या एक्चुअल क्वेश्चन है? y इक्वल्स टू टेंजेंट बाहर है और टेंजेंट इनवर्स क्या है मेरा बेटा, वो अंदर है। ठीक है। तो टेंजेंट बाहर आ गया, टेंजेंट इनवर्स अंदर चला गया, और ये 2 एज इट इज़ लगा हुआ है। 2 टेंजेंट इनवर्स x/2। आप इससे सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जो उसने प्रूफ करने को कहा है, जो उसने शो करने को कहा है, वो इजीली आप प्रूफ करवा सकते हो। ठीक है जी। तो ये आपके पास है, आपने प्रूफ क्या करवाना है वो आपके सामने है। खैर, आपके पास ये है और आपको डेरिवेटिव लेना है किसकी रिस्पेक्ट से मेरा बेटा, x की रिस्पेक्ट से। ऐसा ही है, y के ऊपर डेरिवेटिव लगा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। x की रिस्पेक्ट से y के ऊपर डेरिवेटिव लगा हुआ है, जस्ट आपने वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम तो क्या हुआ, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा ही है, हाँ या ना? आपने क्या किया, देखो भाई, आपने d/dx लिख दिया, और मेरा बेटा जो y था, y आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब d/dx एज इट इज़, यानी ये आपके पास क्या शो करता है? ये शो करता है कि भाई ये क्या है, डेरिवेटिव का ऑपरेटर, टेंजेंट इनवर्स x/2। यार ये मैं 2 बार बार मेरा बेटा लिखना भूल रहा हूँ, तो लिख देते हैं। ठीक है, हाँ या ना? अब क्या करना है, सिंपल काम ये है, मैं आपके पास जो इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फार्मूलाज थे और सिंपल जो आपके पास ट्रिकोनोमेट्रिक फार्मूलाज थे, वो सारी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काइंडली सबसे पहले आप वो वॉच करो, वो आप देखो, वो अपने पास नोट डाउन करो, ताकि आपके लिए ये सवालात सॉल्व करना आसान रहे। ठीक है। अब हो क्या रहे, आपके पास टेंजेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? ये छोड़ दो, ये चीज़ क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है एंगल। ठीक है, इससे परेशान होने की बात नहीं है, सिर्फ टेंजेंट का फॉर्मूला देखो वो क्या होता है। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? टेंजेंट का डेरिवेटिव आपके पास आता है मेरा बेटा सेक स्क्वायर, और जो आपके पास गिवन है एंगल, वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर ये पूरा एंगल है, टेंजेंट का अपना जवाब क्या आ गया, सेक स्क्वायर, और एंगल क्या आएगा, ये पूरी चीज़ क्या है, उसका एंगल है। हाँ या ना? आपने क्या किया, ये चीज़ आपने एज इट इज़ लिख दी। ठीक है। और फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, आपने क्या करना है, अब दोबारा डेरिवेटिव लेना है किसके ऊपर, आपने दोबारा डेरिवेटिव मेरा बेटा किसके ऊपर लेना है, एंगल के ऊपर। सही है, यहाँ तक बात समझ आ रही होगी आई होप। ठीक है। अब आपने क्या किया, देखो ये तो मेरा बेटा ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रखते हैं भाई, कोई मसला। टेंजेंट इनवर्स x/2। ठीक है। अब डेरिवेटिव लेना है, सबसे पहली बात, ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, ये तो आपका बाहर चला गया, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, सिंपल आपके पास अप्लाई होगा टेंजेंट इनवर्स x/2। अच्छा भाई, एक काम ये कि आपने क्या किया, ये तो सेक स्क्वायर 2 टेंजेंट इनवर्स x/2 एज इट इज़। ठीक है। अब एक और काम ये होने जा रहा है कि भाई डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है टेंजेंट इनवर्स x/2 के ऊपर। तो मुझे बताओ, टेंजेंट इनवर्स का मैं फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ, उसका आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे आसान मैंने बताया था, हाँ या ना? सबसे आसान था। तो क्या आपके पास फॉर्मूला है, कहता है कि भाई 1/1 प्लस क्या कर दो, एंगल का स्क्वायर कर दो। ठीक है। लेकिन कहता है बात यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई, आपने दोबारा क्या करना है, दोबारा अच्छे बच्चों की तरह उसी एंगल का क्या ले लेना है, उसी एंगल का डेरिवेटिव ले लेना है। बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? अभी सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, आपके पास क्या बन रहा है,
सेक स्क्वायर टू टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन टू, ये मैंने एज इट इज़ रहने दिया, इसकी वजह है। ठीक है जी। अब आपने क्या किया भाई, ये टू तो एज इट इज़ चल रहा था, और ये क्या टर्म हो गई, ये हो गई 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर था, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 4। कर सकता हूँ, हाँ या ना। एक्स के ऊपर अलग स्क्वायर जाएगा, टू के ऊपर अलग जाएगा, क्योंकि दो टर्म जब भी डिवाइड हो रही हो या मल्टीप्लाई हो रही हो और होल पावर बनी हुई हो, तो आप पावर को जब ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, तो हर टर्म के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। सही है। अब एक और कहानी, यहाँ तक तो हमारा काम ठीक चल रहा है। अब यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ सिंपल ये होगा, ये टू इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो टू तो आपका कहाँ चला गया, डेरिवेटिव के ऑपरेटर से बाहर चला गया, ये हो गया। डेरिवेटिव किसके ऊपर लग जाएगा, डेरिवेटिव सिंपली अप्लाई हो जाएगा जस्ट एक्स के ऊपर, ऐसे ही होगा, हाँ या ना। अब एक काम तो तुम्हारे पास डायरेक्टली यहाँ मैं बता देता हूँ, ये टू से टू मर गया, ठीक है। अब क्या बचा, अब बच आपके पास क्या रहा है, बच आपके पास सिंपल रहे सेक स्क्वायर टू टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन टू, हाँ या ना। बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है, अब आपने सिंपल एक काम ये करना है, 1/, मुझे बताओ इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, इट मीन्स डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। तो सेम बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है, एक तो सिंपल है, वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दूसरी एक मैं एक बात ये बताता हूँ कि भाई जिस टर्म के नीचे जो चीज़ नहीं है, उस टर्म के ऊपर वो चीज़ मल्टीप्लाई करा दो। अब इस 1, इसके नीचे 4 नहीं है, तो ऊपर न्यूमरेटर में 4 से क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो आपने यही काम किया, 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4, डिनोमिनेटर सेम हो गया, हाँ या ना। अच्छा, अब x का जवाब x की रिस्पेक्ट से क्या होता है, आपको मालूम है 1 होता है, ठीक है। ये तो सिंपल सा काम हो गया। अब देखो ये टर्म मेरे पास बच रही है, और याद रहे साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आखिर में बता दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टू टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन टू, हाँ या ना। अब देखो एक और बात, मैथ्स का बेसिक रूल, सिंपल रूल, अपने लेक्चर वीडियोस के अंदर मैं काफ़ी बता चुका हूँ कि अगर डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म आ जाए जो कि डिवाइड की फॉर्म में, तो उसकी जो डिवीजन वाली वैल्यू है पहले से मौजूद न्यूमरेटर के पास जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यही काम किया, 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कर सकता हूँ, और 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ये बचपन के अंदर फॉर्मूला पढ़ा होगा कौन सा, कि भाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के, हाँ या ना। खुद बताओ ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ठीक है। यानी मैं काम ये कर सकता हूँ, जहाँ सेक स्क्वायर नज़र आ रहा है, देखो ये थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा विल बी एनीथिंग। अभी क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा थीटा है, बात समझ आ रही है। तो थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या कहता है, सेक स्क्वायर अगर आ रहा है, थीटा आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, तो बराबर किसके ले सकते हो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो ये काम सबसे जो इम्पोर्टेंट था हमने ये करना है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह मेरा बेटा क्या रखूँगा, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन 2 कर सकता हूँ। और आपके पास क्या है, 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल बात है, ये चीज़ देखो, ठीक है। ये सेम एज इट इज़ जो हमने अभी क्वेश्चन लिखा है, जो मैंने आपको बताया है, बुक वाले की बात नहीं कर रहा, बुक में क्वेश्चन रॉन्ग है, मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। 1 प्लस टेंजेंट एज इट इज़ रहने दिया, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है। और मैं क्या कर लेता हूँ, और मैं स्क्वायर बना देता हूँ। इसकी भी वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखो भाई, जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर पावर आ जाए, कोई भी होल की फॉर्म में, अभी क्या है 2 है, तो मेरा बेटा आप उसको होल की फॉर्म में लिख सकते हो। देखो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये उसका एंगल है। मेरा बेटा याद रखना, जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर होल पावर लगी हुई हो ना, तो वो जब पावर ओपन होगी, यानी ब्रैकेट ओपन होगा, तो वो पावर कहाँ जाएगी, कहाँ लेगी,
वो लगेगी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर, उसके एंगल के ऊपर कभी नहीं लगती, ये बात ध्यान में रखना। सही है जी। अब आपने क्या किया, आपने ये बना दिया। अब देखो ज़रा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ जो क्वेश्चन हमने लिखा था, ये देखो, और ये हमारे पास जो आ रहा है सेम एज इट इज़ आ रहा है, ये y के बराबर है पूरी चीज़। तो मैं इसकी जगह क्या रख दूंगा, इसकी जगह मैंने क्या रखना है, इसकी जगह मैंने y रखना है। तो क्या हो जाएगा 1 + y, ये पूरी जगह पर y आ गया और इसका स्क्वायर था, हाँ या ना। तो 1 + y², ठीक है, इन 4/4 + x², ठीक है, हाँ या ना। तो प्रूफ क्या करना था वो देख लेते हैं ज़रा। प्रूफ आपके पास करना था 4 मल्टीप्लाई हो रहा होगा 1 + y² / 4 + x², ठीक है। तो आपने यही काम किया मेरा बेटा, dy/dx, ये किसके बराबर आना चाहिए था, 4 ऐसे, और 1 + y² / 4 + x²। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आपको था, जो प्रूफ करना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बिल्कुल करेक्टली प्रूफ हो चुका है, ठीक है। आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसकी तरफ स्विच करते हैं। अच्छा भाई, तो अपने पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं इफ़ y/x बराबर है टेंजेंट इनवर्स x/y के, तो शो दैट dy/dx = y/x, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको dy/dx बराबर कह रहा है y/x के आना चाहिए। तो इट मीन्स आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मैंने ये बात तो सबसे पहले बताई कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d/dx, ठीक है। और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, y/x, बात क्लियर हो रही है, इक्वल्स टू d/dx, और क्या है आपके पास, और आपके पास आ रहा है टेंजेंट इनवर्स x/y। अब देखो ज़रा होशियार बन के सवाल करना है, आंखें खोल के क्या करना है। y/x, ये दो टर्म्स ऐसी आ रही हैं जो कि डिवाइड हो रही हैं, तो डिवीजन रूल या क्वेश्चन रूल फॉर डेरिवेटिव लगेगा। सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये होगा कि आपने क्या किया, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, और क्या किया आपने, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, आपने अप्लाई कर दिया न्यूमरेटर के ऊपर, माइनस साइन लगाया, न्यूमरेटर छोड़ दिया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, डिनोमिनेटर के ऊपर। सही है जी। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, आपने इस पूरी टर्म को क्या लेना है, आपने डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, अब सिंपल आपके पास काम ये हो जाएगा, ये बराबर किसके, टेंजेंट इनवर्स। इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला है 1/1 + एंगल का स्क्वायर, एंगल ये है, ठीक है। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, दोबारा क्या ले लो, दोबारा डेरिवेटिव लो मेरा बेटा एंगल के ऊपर, ठीक है। ये काम यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा बेटा बन रहा है x एज इट इज़, y के ऊपर x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। सेकंड थिंग, y एज इट इज़ आ जाएगा, x के ऊपर x के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लगता है तो आपको पता है 1 आता है, ठीक है। तो ये टर्म आपके एज इट इज़ आ गई, और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर चल रहा है। अब राइट हैंड साइड पे क्या हुआ, राइट हैंड साइड पे सिंपल सा सीन चल रहा है कि आपने 1/1 प्लस x के ऊपर अलग, y के ऊपर अलग हो गया, ठीक है, दोनों स्क्वायर हो गए, क्योंकि दो टर्म डिवाइड हो रही हैं या मल्टीप्लाई अगर हो रही होती तो आपके पास पावर जब ओपन होगी, ब्रैकेट जब ओपन होगी, तो पावर हर टर्म के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगी, ठीक है जी। एक काम तो अभी ये हुआ, अब मुझे बताओ d/dx x/y के ऊपर लग रहा है, तो दोबारा यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन रूल या फिर डिवीजन रूल फॉर डेरिवेटिव। क्या कहता है भाई, सिंपल सा काम है, डिनोमिनेटर को लीव किया, डेरिवेटिव अप्लाई होगा किसके ऊपर, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा आपके न्यूमरेटर के ऊपर, ठीक है जी। और क्या करना होता है, और ये करना होता है कि आपने माइनस साइन लगाया, अब आप किसको लीव करोगे, अब आप न्यूमरेटर को लीव करोगे और डेरिवेटिव अप्लाई करोगे किसके ऊपर, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा
डिनोमिनेटर के ऊपर, और होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मेरा बेटा अभी डिनोमिनेटर क्या है, y, तो y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपके पास ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और ये एज इट इज़, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, देखो भाई आपके पास अब ये सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1/y² प्लस x²। देखो मैं यहाँ पर दो काम एक साथ कर रहा हूँ, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया y² प्लस x² हो जाएगा, और डिवाइड में क्या हो रहा होगा, y²। यानी ऐसा काम हो रहा होगा जो अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ 10वें सवाल में, कि डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म आ रही होगी जो कि डिवाइड की फॉर्म में, तो डिवीजन वाली वैल्यू पहले से मौजूद न्यूमरेटर के पास जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। यानी इसने बाद में ऊपर ही आना है तो y² बनना है, ठीक है। तो आसानी के लिए, टाइम बचाने के लिए कर लेते हैं। अच्छा भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y, x के ऊपर x के रिस्पेक्ट से तो 1, ठीक है। तो y माइनस x और d/dx इंटू वाई और होल डिवाइड बाय y²। तो मेरा बेटा सबसे पहला काम, ये जो y² है ये और ये कैंसिल आउट, ठीक है। आपके पास क्या बच रहा है, अब अपने पास तवज्जो देना ज़रा, क्या हो जाएगा, x इंटू dy/dx माइनस का y होल डिवाइड बाय x², सही है। और क्या बचा, और आपके पास आ रहा है y माइनस एक्स d/dx इंटू वाई, ये आ रहा है। और क्या हो रहा है, और आपके पास आ रहा है y² प्लस x² के y² और y² कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ y² प्लस x² जो कि डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो काम होने जा रहा है वो क्या है, सिंपल, आपको अब नज़र आ रहा है ये सॉल्व नहीं हो सकते, बस आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भाई y² प्लस x² ये हो रहा है किससे, ये हो रहा है x इंटू dy/dx माइनस वाई के साथ, ठीक है। और आपके पास क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड पे x² आपके पास क्या हो रहा है, y माइनस एक्स dy/dx से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये दो चीज़ें हो रही हैं। अब आपने क्या किया, अब आपने सिंपल सा काम ये कर दिया कि भाई इस y² को इस टर्म से भी करना है, इस टर्म से भी करना है, सही है। इस x² को इस टर्म से भी करना है और इस टर्म से भी करना है। सिमिलरली इस x² को इस y से भी करना है और इस वाली टर्म से भी करना है। तो क्विकली हम अपना काम वाइंड अप करते हैं। तो क्या हो जाएगा, y² जब मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म से तो x y² dy/dx, ठीक है, एक काम ये, और फिर माइनस साइन, सिंपल हो जाएगा y³, ठीक है। और फिर क्या है, फिर आ रहा है प्लस x³ dy/dx, फिर माइनस साइन आ जाएगा और क्या आ जाएगा, x²y। राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये काम हो गया। राइट हैंड साइड पे आपके पास हो रहा है x² माइनस x³ dy/dx। देखो यहाँ तक तो हो गया काम। अब एक बात जहन में रखना, हम जितनी dy/dx वाली टर्म्स हैं उन सबको एक तरफ करेंगे, बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड पर जितनी dy/dx की टर्म्स हैं उसको एक साइड पे करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, ये वाली टर्म एक निकल के आ गई, ये कौन सी है, xy², ठीक है। और कौन सी है, और आपको नज़र आ रहा है एक ये वाली है और राइट हैंड साइड पे ये वाली है, ठीक है। तो क्या किया आपने, आपने ये काम किया कि x³ dy/dx, ठीक है। और क्या किया, देखो ये यहाँ माइनस किया राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगी, प्लस की x³ dy/dx इंटू वाई, सही है जी, ये हो गया। और आपके पास क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे देखो x²y, ये मेरा बेटा एज इट इज़ चलती रहेगी आपके पास। और लेफ्ट हैंड साइड से कौन कौन सी टर्म्स आएंगी आपके सामने है, एक -y³ वाली और एक -x² y की। तो साइन क्या हो जाएंगे, सबके चेंज हो जाएंगे, ये बात जहन में रखना।
तो क्या हो जाएगा प्लस का वाई क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब आपने क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन लिया, ये कॉमन आ गया। अंदर कौन कौन सी टर्म्स बच रही हैं, अंदर आ रही हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब, ये हो गया। राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है भाई मेरा बेटा, राइट हैंड साइड पे देखो एक्स स्क्वायर वाई ये दोनों सेम है। जब भी आपके पास वेरिएबल सेम हो गए तो उनके जो कोफिशेंट्स हैं यानी जो वैल्यूज़ हैं, क्या है इधर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो आपके पास 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन क्या है प्लस का। तो 1 + 1 2 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज़ लिखा रहेगा, वेरिएबल चेंज नहीं होते। ठीक है, लेट सपोज 2 + 3 लिखा होता या 2 + 1 तो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा और वेरिएबल रिमेन्स द सेम। तो आपने क्या किया, आपने कर दिया 2x स्क्वायर वाई प्लस का वाई क्यूब। बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? अच्छा, और लेफ्ट हैंड साइड पे देखो भाई एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास सिंपली एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब इक्वल्स टू क्या बचा 2x स्क्वायर वाई प्लस का वाई क्यूब। ठीक है, अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, वो प्रूफ करना था, तो ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या कर दो, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा दो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर आ रहा है, 2x स्क्वायर वाई प्लस का वाई क्यूब होल डिवाइड बाय एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है, हमें बराबर किसके लाना है, डी वाई अपॉन डी एक्स को y अपॉन एक्स के बराबर शो करके दिखाना है। तो अब न्यूमरेटर के अंदर क्या सेम है, न्यूमरेटर के अंदर मेरा बेटा y सेम है और डिनोमिनेटर में क्या सेम है, x सेम है। ठीक है, तो आपने यही काम किया, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर किसके, आपने ऊपर से y कॉमन लिया तो क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा x कॉमन आ रहा है तो y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, हाँ या ना, यही हो रहा है, हाँ या ना? अब आपने क्या किया, ये और ये टर्म कैंसिल आउट, ऐसा ही है। तो आपके पास सिंपली आंसर किसके बराबर आ गया मेरा बेटा, आपका आंसर आ गया जो आपको रिक्वायर्ड था, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y अपॉन एक्स के। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये भी आपका प्रूव हो गया। ठीक है जी, तो इस लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गए। तो इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी तो भाई काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, और वीडियोस पसंद आ रही हो, समझ आ रही हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में भी शेयर ज़रूर करना। ठीक है।